जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। दो महत्वपूर्ण खबरें हैं पॉलिसी। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, भीकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली। ठीक, 22 अगस्त 2023 का लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो ये है ऑफिस मेमोरेंडम जो कि इशू हुआ CPAO IT टेक। ठीक, इसमें कहा गया है अटेंशन इज इनवाइटेड टू दिस ऑफिस, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर CPAO IT टेक गैलेंट्री अवार्ड। ठीक, 21/6 डेटेड 12/5/2021 का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कहा गया है इट वाज स्टेटेड दैट ऑल द पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक, जितनी पेंशन डिस्पर्सिंग बैंक हैं उनको कहा गया है आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इनकम टैक्स एट सोर्स इज नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्डी। मतलब सभी जो पेंशन डिसबर्सिंग बैंक है उनको कहा गया है कि इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट करना है। ठीक है, किससे? गैलेंट्री अवार्डीज से। जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनसे इन रिस्पेक्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्डीज यू हैव टू नॉट टेक इनकम टैक्स एज पर द प्रोविजन सेक्शन 10, जिसमें सेक्शन 10 क्लॉज है 18(1) ऑफ IT एक्ट CBDT नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2000 का। इसके तहत उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, इसका क्लॉज भी दिया हुआ सेक्शन 10 क्लॉज रेफरेंस एंड CBDT नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2000 का। इट इज ऑब्जर्व दैट बैंक आर नॉट कंप्लाइंग, और ये भी ऑब्जर्व किया गया है बैंक इसको फॉलो नहीं कर रही हैं इंस्ट्रक्शन। दिस ऑफिस हैज बीन रिसीविंग ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवार्डीज, कि जो गैलेंट्री अवार्डीज है वो उनका इनकम टैक्स कट रहा है, और ये कंप्लेन मिली है। ठीक है, ये कंप्लेन मिली है भीकाजी कामा प्लेस में कि जो गारंटी अवार्डीज हैं उनका इनकम टैक्स पेंशन से कट रहा है। ये कंप्लेन मिली है और ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रही है कौन? बैंक। इन व्यू ऑफ एबव, हेड ऑफ CPPC GBD ऑल अथराइज्ड बैंक, जो अथराइज्ड बैंक हैं आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो CPPC और GBD हैं अथराइज्ड बैंक, उनसे कहा गया है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाए ऑन सब्जेक्ट विदाउट फेल। समझे? ये कहा गया स्ट्रिक्टली इशू विथ अप्रूवल ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन, और सबको कह दिया गया है और कॉपी भेज दी गई है। ये देखिए सभी जगह, हेड ऑफ CPPC ऑल अथराइज्ड बैंक, हेड ऑफ GBD ऑल अथराइज्ड बैंक, कॉपी टू CPAO, CA CPO, NIC CPO। एक दूसरी खबर ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, जिसे जो लोग डिस्चार्ज रिटायरमेंट होके आ जाते हैं SEP 1 में और कुछ प्रॉब्लम रहती है आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, अप टू 7 ईयर तक। ठीक है, आप डिसेबिलिटी पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अप टू विद इन द 7 ईयर्स, मीन्स आप वहाँ से SEP 1 तो चले आए, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होने लगी 1 साल 2 साल, अप टू 7 ईयर्स तक आप डिसेबिलिटी पेंशन ले सकते हैं। ऐसा रूल है। मैंने इसका वीडियो 1-2 दिन पहले ही बनाया था, फिर इसको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ये अथॉरिटी नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, न्यू दिल्ली, 18 जनवरी 2010 का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एंटाइटलमेंट रूल्स, कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल 2008। ठीक है, इसमें रूल्स रेगुलेशन सब दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म फोर्सेस पर्सनल 2008। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, PBOR and equivalent rank in other services who are placed permanently in medical category other than SAFE 1 are equivalent discharge because no alternative employment suitable to low medical category can be provided. Second, they are unwilling to accept alternative employment. They are having been retained in alternative employment or discharged before completing their engagement shall be deemed to have been invalidated out of service. जो सेप 1 आए हैं, ठीक है, और डिस्चार्ज हो गए हैं, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट लो मेडिकल कैटेगरी है, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। मेडिकल टेस्ट एट एंट्री स्टेज। ठीक, आगे चलिए। हाँ, आपको मैं मेन दिखाता हूँ, ये है पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, मतलब डिस्चार्ज हो चुके उसके बाद केसेस इन विच ए डिसीज वाज नॉट प्रेजेंट, जो आपकी डिसीज है उस समय प्रेजेंट नहीं थी एट द टाइम ऑफ मेंबर रिटायरमेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, मतलब कोई बीमारी ऐसी है जो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, मीन्स जब आप डिस्चार्ज हो रहे थे। ठीक है, बट एरोस बाद में वो पता चला 7 साल बाद, आफ्टर विद इन 7 ईयर आफ्टर, 7 साल के अंदर पता चला, मे बी रिकॉग्नाइज एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, इस सर्विस के द्वारा हुई है। ठीक है, इफ इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, अगर उसको आप पेपर और वो सब सबमिट कर देते हैं, द डिसेबिलिटी इज ए डिलेड मैनिफेस्टेशन ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस सेट इन मोशन, वो आपको मोशन, पूरा मोशन में ला सकते हैं अबाउट डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, बाय सर्विस कंडीशन ट्रेनिंग प्रायर टू डिस्चार्ज। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हम जब डिस्चार्ज हो रहे थे उस समय से हमको थी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। In case where individual receipt of disability pension die within a period of 7 years, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन विद इन ए पीरियड ऑफ 7 साल के अंदर डेट ऑफ रिलीज एंड रिटायरमेंट, ठीक है, मे बी कंसिडर टू हैव डाइड ऑफ डिसीज फॉर विच ही वाज ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन, ये भी एक क्लॉज है, मीन्स मतलब 7 साल के अंदर उस मतलब मृत्यु हो जाती है, रिटायरमेंट। ठीक है, टू मे बी कंसीडर्ड डायड ऑफ डिसीज, तो भी ये कंसीडर किया जा सकता है कि आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं। इफ कैन बी इस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, ठीक है, जबकि मेडिकल अथॉरिटी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सारे पेपर दिखाने पड़ेंगे। कि मेडिकल सर्टिफिकेट एज कॉज ऑफ डेथ इज नॉट अवेलेबल, अदर फैक्टर सर्कमस्टांशियल एविडेंस वुड बी टेकन इन अकाउंट, तब अगर मेडिकल अथॉरिटी से नहीं होता है प्रूफ, तो दूसरी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो आप दे सकते हैं। ये है मेन मुद्दा। इसी प्रकार नोशनल इंक्रीमेंट का है, जो लोग 30 जून को रिटायर हुए हैं, 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया था कि आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है,
लेकिन अब उन्हीं को मिलेगा जो लोग केस करेंगे। तो आपको एफटी में केस करना पड़ेगा, उसकी कॉपी दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट उसमें आपको एक दो हियरिंग डेट में आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इसी प्रकार 20% एडिशनल पेंशन के लिए जो लोग 80 साल के हैं उनके लिए भी वही सेम अप्लीकेबल है, उनको भी अपील करनी पड़ेगी, तो उनका भी लागू हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय, बट जो गवर्नमेंट है वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसलिए इंडिविजुअल को करना पड़ रहा है। जो लोग केस करेंगे उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, जो लोग नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार एमएससीपी का मैंने डाला था, एमएससीपी का भी सेम है। मीन्स अगर आपको दूसरा तीसरा एमएससीपी नहीं मिला है 1/1/2006 से, अगर अफेक्टेड है उस रेंज में आ रहे हैं, तो उसमें भी आप एक दो एएफटी में जाएंगे, एक दो हियरिंग डेट होगी उसमें भी मिल जाएगा। ये अपडेट मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।